चरित्र जिनका था ही नहीं, वो दूसरों को भी अपने समकक्ष समझते हैं। उन्होंने सारा पैसा अपने निजी विकास में लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगने की भी स्थिति में नहीं है। नमस्कार, न्यूज़बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। इस वक्त न्यूज़बीन की टीम है फरीदाबाद के बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी पराग शर्मा हमारे साथ में हैं। पूर्व विधायक हैं योगेश शर्मा, जिनकी बेटी को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मैम, न्यूज़बीन पर आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पराग जी, आप घूम रहे हैं अपने इलाके में, तो क्या देख रहे हैं जो लोगों को समस्याएं आ रही हैं? देखिए, पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, जो भी जनता का पैसा था, जो विकास कार्यों में इस्तेमाल होना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने, जो कि क्षेत्र से मंत्री भी हैं, उन्होंने सारा पैसा अपने निजी विकास में लगा दिया। जनता को तो क्या दिया, महंगाई दी और बेरोजगारी दी। उसके अलावा हज़ारों घोटाले यहाँ पे हुए, नौकरियाँ नहीं दी गई, और जिस भी तरीके से ये लोग जनता का खून चूस सकते थे वो इन्होंने काम किया है। आज हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के बीच में पहुंचकर वोट मांगने की भी स्थिति में नहीं है। लोग तो खैर इनको वोट करेंगे ही नहीं। अच्छा, शारदा राठौर को यहाँ से टिकट नहीं मिला है, निर्दलीय वो खड़ी हो गई हैं। कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, इसके पीछे की वजह? देखिए, मैं 18 साल की उम्र में एनएसयूआई का दामन थाम चुकी थी। मैंने छात्र राजनीति में कदम रखा। इसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई। मेरे संघर्ष को देखते हुए लगभग 4 से 5 साल बाद मुझे एनएसयूआई की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव लड़ने का मौका मिला पार्टी टिकट पे। ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि मैं फरीदाबाद में सतपुरा के एक छोटे से गांव से आती हूँ और मुझे पार्टी ने इतना बड़ा चुनाव लड़ने का मौका दिया। दूसरी बात यह है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी पार्टी को उसके बुरे समय में छोड़ा नहीं, कभी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। मगर कुछ लोग जो सत्ता के लालची हैं, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने चरित्र को भी नीचे गिराते हुए, जो कभी चरित्र जिनका था ही नहीं, वो दूसरों को भी अपने समकक्ष समझते हैं चरित्र में। लेकिन जनता जानती है कि क्या इनका इतिहास रहा है, क्या इनके खानदान का इतिहास रहा है, क्या इनके परिवार में बहन बेटियों का इतिहास रहा है, और किस तरीके से इन्होंने 2004 में चुनाव लड़ा था, क्या इनकी संपत्ति होती थी, और किस तरीके से ये टिकट लेकर आई थी। ये जनता सब जानती है। आज ये सत्ता के लालच में इतनी बौखला गई हैं, कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और जो औरत खुद अपने चरित्र को नहीं जानती हो, जिसके चरित्र को पूरी जनता जानती हो, अपना खुद का घर ना बसा के हजारों घर बर्बाद कर दिए हो जिस महिला ने, आज वो चरित्र की बात करती है। अच्छा, मुझे लगता है, मैं रोकना चाहूंगी, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक निर्दलीय प्रत्याशी है, आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा किस ओर है। वो चमड़ी और दमड़ी में बहुत दम होता है, ये कहती हुई नजर आती है। वो सीधे सीधे तौर पर निशाना साध रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो अपनी चमड़ी की बात कर रही हैं। जिस चमड़ी के दम पे वो टिकट लेकर आई और चुनाव लड़ी, वो अपना इतिहास बता रही हैं जनता को कि आज उनकी चमड़ी में दम नहीं रहा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो अपना इतिहास बता रही है जनता को कि उन्होंने काम नहीं करा। गद्दार औरत हैं वो, जिन्होंने हर पार्टी में रह के हर पार्टी के साथ गद्दारी करी। आज इस हालात में वो निर्दलीय खड़ी हुई है, और ये जो घड़ियाली आंसू बहा रही है ना, ये अपने ऊपर बहा रही हैं, अपने हालात के ऊपर बहा रही हैं। ये जनता के लिए नहीं है आंसू। ये इसलिए परेशान है कि आज ये पागलपन की स्थिति पे उतर आई हैं, और जनता सब जानती है कि इस महिला ने कभी किसी का भला नहीं करा। ये अपनी बिरादरी की नहीं हो सकी, तो ये समाज की क्या होंगी? इनके परिवार और के इतिहास के बारे में कुछ छुपा थोड़ी है। आप इनकी बहन बेटियों को देखिए और फिर बात कीजिए कि दूसरों की बहन बेटियों पे किस तरीके से बात करती हैं। मैं वो महिला हूं जिसका पति मेरी मांग का सिंदूर फौज में है, देश की सेवा में लगा है। इनकी तरह हमारे घर की बहन बेटियां किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करती हैं। अच्छा, बीजेपी की कैंडिडेट है मूलचंद शर्मा, काफी हैवी वेट प्रत्याशी यहाँ पर बीजेपी ने उतारा है, तो काफी जोरदार टक्कर है इस सीट से। देखिए, टक्कर जोरदार इसलिए नहीं मानी जाएगी कि 10 साल जो बीजेपी ने हैवीवेट भ्रष्टाचार किया है, उसका नतीजा आज वो खुद भुगत रहे हैं। इनके बड़े बड़े महल इनके लिए बहुत बड़ा एक नासूर बन चुके हैं, जिसका जवाब देना इन्हें मुश्किल हो रहा है। आज ये बताएं कि इनके पास इतनी संपत्ति आई तो आई कहाँ से,
देखिए, आप पुराना इतिहास उठाइए, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका 20 साल पुरानी उनकी संपत्ति की जांच हो, जिसके डर से वो ईडी सीबीआई के डर से जो वो भागी थी भाजपा में बचने के लिए, और वहां से मुंह की खाकर वापस आई, फिर भागी, फिर आई, फिर भाग गई। तो आप समझ सकते हैं कि ये जितने भी लोग हैं, आप इनकी संपत्ति की जांच करवाएं और आप मेरी संपत्ति की जांच करवाएं, मेरे पिताजी की संपत्ति की जांच करवाएं। 87 से लेके आज तक दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और ये जांच जनता कर रही है। जनता नब्ज जानती है, जनता जानती है किसने कितना घोटाला करा है, किसका क्या इतिहास रहा है, किसका क्या चरित्र रहा है। चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप वैसे भी लेट हो रहे हैं। न्यूज़विन के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, और युवाओं को खास करके, क्योंकि खुद आप एक युवा हैं? देखिए, मेरी बल्लभगढ़ की जनता से यही अपील है, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि अपने और अपने परिवार के भविष्य को संवारने के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट दें। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आपके लिए काम करेगी, आपकी सेवा में रहेगी। पिछले 10 साल में जो भी जायज़ काम नहीं हो पाए, वो सारे काम किए जाएंगे, जनता के बीच में रह के काम किया जाएगा, और जनता की समस्याओं को समझते हुए ही उनका समाधान भी निकाला जाएगा। मैं समझती हूँ जितना भ्रष्टाचार हमने और हमारे परिवार ने बर्दाश्त किया है पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, आज समय आ गया है कि बल्लभगढ़ क्षेत्र का ये बनवास खत्म हो और हम लोग एक खुशहाल बल्लभगढ़ की तस्वीर सामने लेकर आएँ। चलिए, पराग जी, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ में बल्लभगढ़ से कांग्रेस की प्रत्याशी जो जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आई। अपने सहयोगी अनूप के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़विन के लिए, नमस्कार।